12 हाउस मोक्ष त्रिकोण का एक हाउस है जहाँ से हम मोक्ष को देखते हैं। साथ ही ये वही हाउस होता है जहाँ से हम कार्मिक ऋण और लॉसेस को भी देखते हैं। तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि 12 हाउस बहुत ही पोलर एक्सट्रीम्स रिजल्ट देते हैं। इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं एस्ट्रो अर्नब और एस्ट्रोलॉजी इज सिंपलीफाइड फॉर यू। किसी भी हाउस को समझने के लिए हमें उस हाउस का मेटेरियलिस्टिक नेचर और स्पिरिचुअल नेचर को समझना पड़ता है। साथ ही वो हाउस किस किस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, बॉडी के किस ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है, उनको भी जानना पड़ता है। मेटेरियलिस्टिक टर्म्स में देखें तो 12 हाउस लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही 12 हाउस फॉरेन को भी रिप्रेजेंट करता है। जो भी पर्सन फॉरेन से जुड़े हुए हैं या फिर फॉरेन में जाना चाहते हैं, वो 12 हाउस से रिप्रेजेंट होता है। प्लेसेस के कंटेक्स्ट में देखें तो 12 हाउस से जेल को देखा जाता है, पुलिस स्टेशन को देखा जाता है, कोर्ट को देखा जाता है, गुरुकुल को देखा जाता है। साथ ही साथ फॉरेन को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 12 हाउस से हम फॉरेनर्स को देखते हैं। स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 12 हाउस एक ऐसा हाउस होता है जहाँ से हम भगवान को देखते हैं। तो 12 हाउस एक ऐसा हाउस है जहाँ पर भगवान बसते हैं। तो भगवान जहाँ बसते हैं तो हमारा सोल का भी पर्पस होता है, हमको वही जाना होता है। इसलिए 12 हाउस से हम मोक्ष को देखते हैं। अब हम एक एक करके जानेंगे कि जब डिफरेंट प्लैनेट्स 12th हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो कैसे रिजल्ट्स देते हैं। तो पहले हम जानेंगे सन जब 12th हाउस में होता है। सन के लिए 12th हाउस मरण करण स्थान होता है और सन जब यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड होता है तो ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन देता है। साथ ही ऐसे पर्सन बहुत ही ज़्यादा हम्बल होते हैं और ये लोग फॉरेन में भी तरक्की बहुत ईजिली कर पाते हैं। ऐसे पर्सन को बैक एंड यानी पर्दे के पीछे से काम करना पसंद होता है। लेकिन जब ये सन नेगेटिवली प्लेस्ड होता है 12th हाउस में तो ऐसे पर्सन को रिकॉग्निशन मिलने में दिक्कतें होती हैं। इनके फादर या कोई भी अथॉरिटी से इनको दिक्कतें फेस हो सकती है और साथ ही ऐसा बहुत टाइम देखा गया है कि ऐसे पर्सन अपने फैमिली से बहुत दूर हो जाते हैं। और मेडिकल टर्म्स में अगर हम देखें तो इनको आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम आएंगे मून पे। मून जब 12th हाउस में प्लेस्ड होता है तो ये अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है क्योंकि मून एक सेंसिटिव प्लैनेट है और 12th हाउस एक नेगेटिव हाउस है। यहाँ पे मून जब बैठता है और इसकी जब महादशा चलती है तो यूजुअली जातक के लिए ये अच्छा नहीं जाता। ऐसे पर्सन का खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इनको नज़र दोष भी लग सकती है, इनके मदर से भी इनको प्रॉब्लम्स आ सकती है और ऐसे पर्सन का स्लीप शेड्यूल में भी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन अगर मून यहाँ पे 12th हाउस में पॉजिटिवली प्लेस्ड होता है तो ऐसे पर्सन को बहुत ही अच्छे हीलिंग प्रॉपर्टीज देते हैं। ऐसे लोग अच्छे तरक्की कर सकते हैं डॉक्टर फील्ड में और ऐसे पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेंसेबल होते हैं। अब हम जानेंगे मरकरी जब 12th हाउस में प्लेस्ड होता है तो कैसे रिजल्ट्स देता है। मरकरी 12th हाउस में जनरली अच्छा रिजल्ट्स नहीं देता है क्योंकि अगर हम हाउस वाइज देखें तो मरकरी के लिए 12th हाउस डेबिलिटेशन पॉइंट होता है। लेकिन प्लैनेट्स के एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन पॉइंट्स राशियों पे डिपेंड करते हैं। अगर मरकरी यहाँ पे नेगेटिव राशि में प्लेस्ड होता है तो यहाँ पे पर्सन बहुत ज़्यादा फिनेंशियल मिस्टेक्स करते हैं। ऐसे पर्सन का योनि से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकता है, इनको अपने बहन या मौसी से भी दिक्कतें आ सकती हैं और ऐसे पर्सन प्रैक्टिकल सोच नहीं रख पाते हैं। लेकिन अगर इस 12th हाउस में एक फेवरेबल राशि होता है मरकरी के लिए तो ऐसे पर्सन जनरली अपने इन्वेस्टमेंट्स या फिर लैंड पार्टीशन से पैसे कमा पाते हैं और ऐसे पर्सन का जनरली देखा गया है कि फॉरेन में ये जब अर्जी डालते हैं तो इनका ही पहले सैंक्शन होता है। अब हम जानेंगे मार्स जब 12th हाउस में प्लेस्ड होता है तो कैसे रिजल्ट्स देता है। मार्स जब 12th हाउस में प्लेस्ड होता है तो ये मांगलिक दोष देता है। क्योंकि ये मांगलिक दोस्त है इसीलिए स्पाउस का हेल्थ और पर्सनालिटी दोनों डाउन करवा सकता है। साथ ही ऐसे पर्सन को नेगेटिव एग्रेशन भी मिलता है और ऐसे पर्सन के लिए एक्सीडेंट का योग भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को रिस्की स्पोर्ट्स खेलना नहीं चाहिए। लेकिन अगर मार्स 12th हाउस में पॉजिटिवली प्लेस्ड होता है तो ऐसे पर्सन जुडिशियरी या लॉ इन्फोर्समेंट से जब जुड़ते हैं तो अच्छा तरक्की कर पाते हैं। साथ ही ऐसे पर्सन जब अपने घर से दूर होते हैं तो अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। अब हम जानेंगे वीनस जब 12th हाउस में प्लेस्ड होता है तो कैसे रिजल्ट्स देता है। वीनस के लिए 12th हाउस एक्सॉल्टेशन का हाउस होता है अगर हम हाउस वाइज देखें, लेकिन ये राशियों पे डिपेंड करेगा कि वो एक्सॉल्टेड होगा या डेबिलिटेटेड होगा। अगर यहाँ पे वीनस पॉजिटिवली प्लेस्ड होता है 12th हाउस में तो ऐसे पर्सन का लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे पर्सन बहुत ही ज़्यादा दानवीर होते हैं, इनका आयु भी बहुत ही ज़्यादा होता है और ये दूसरों के प्रति भी हीलिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं। यहाँ पे वीनस हेल्प करता है पर्सन को मोक्ष पाने के लिए।
लेकिन अगर यहाँ पे वीनस नेगेटिवली प्लेस्ड होता है तो ऐसे पर्सन बेड प्लेजर्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ये लोग अपने पार्टनर से चीट भी कर सकते हैं और इनको फीमेल से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे पर्सन अपने रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं। अब हम जानेंगे कि जुपिटर जब 12th हाउस में प्लेस्ड होता है तो कैसे रिजल्ट्स देता है। अगर हम कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो जुपिटर को 12th हाउस अलॉट किया गया है। यहाँ पे जुपिटर जब पॉजिटिवली प्लेस्ड होता है तो ऐसे पर्सन का मोरालिटी बहुत ही ज़्यादा हाई करवाता है। साथ ही ऐसे पर्सन बहुत ही ज़्यादा गिविंग पर्सनैलिटी के होते हैं और ऐसे पर्सन जब कोई भी चीज़ पाने का आशा छोड़ देते हैं तो इनको वो चीज़ अचानक से मिल जाता है। यहाँ पे जुपिटर बैठ के उनको लॉसेस से भी बचाता है। लेकिन अगर ये यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस्ड होता है तो ऐसे पर्सन को मैरिज और घर बनाने में दिक्कतें आ सकती हैं। अब हम जानेंगे सैटर्न जब 12th हाउस में प्लेस्ड होता है तो कैसे रिजल्ट्स देता है। सैटर्न के लिए 12th हाउस एक कारक हाउस है और यहाँ पे जब सैटर्न पॉजिटिवली प्लेस्ड होता है तो ऐसे पर्सन को बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म थिंकिंग देता है और इनकी आयु भी बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। इनमें पेशेंस भी बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे पर्सन आइसोलेशन में बहुत ही अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन जब ये सैटर्न यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस्ड होता है तो ये जातक के ऊपर एक हेवी कार्मिक बर्डन ला देता है जिससे इनकी तरक्की में रुकावटें आती हैं। इनको लॉसेस भी फेस हो सकती है और इनके ऊपर एलिगेशंस भी लग सकता है किसी मिसडीड का। साथ ही ऐसे पर्सन को क्रॉनिक डिजीज भी फेस हो सकता है और ऐसे व्यक्ति गरीबों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि राहु और केतु जब 12th हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो कैसे रिजल्ट्स देता है। ये यहाँ पे दोनों ही प्लैनेट्स अपने डिस्पोजिटर के थ्रू रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन यहाँ पे यूजुअली 12th हाउस केतु के लिए अच्छा होता है और राहु के लिए नेगेटिव होता है। यहाँ पे केतु जब बैठता है तो ये आपके लॉसेस को काटता है क्योंकि केतु सेपरेशन का कारक होता है। लेकिन जब यहाँ पे राहु प्लेस्ड होता है तो ये लॉसेस देता है, आपको फिनेंशियल लॉस भी हो सकता है या फिर आपको खतरनाक बीमारी भी हो सकता है। जो प्लैनेट 12 हाउस को कंट्रोल करता है उसे हम 12 हाउस लॉर्ड कहते हैं। इस 12 हाउस लॉर्ड का एक ही काम होता है कि आपको मोक्ष की तरफ आगे बढ़ाना है। ये इसके लिए कोई भी तरीका यूज कर सकता है। हो सकता है कोई पॉजिटिव तरीके से आपका ज्ञान प्राप्ति हो जिसके कारण आप मोक्ष की तरफ बढ़े, या फिर कोई लॉस हो जिसके कारण आप मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 12 हाउस लॉर्ड अगर कुंडली में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा और कुंडली में अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। साथ ही इस पे डिपेंड करता है कि 12 हाउस लॉर्ड कौन सा प्लैनेट होता है और वो कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है। अब हम 12 हाउस लॉर्ड अलग अलग हाउसेस में कैसा रिजल्ट देता है उसके बारे में जानेंगे। इस पे एक स्पेशल केस ये है कि वो जो 12 लॉर्ड होगा वो किसी ग्रह से पीड़ित नहीं होना चाहिए। पहले हम आते हैं 12 लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। जब ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो उस मेटेरियलिस्टिक टर्म्स में देखें तो ऐसे पर्सन का डेवलपमेंट तभी होता है जब एक पर्सन घर से दूर रहता है। साथ ही ऐसे पर्सन की तरक्की तभी हो सकती है जब ये कोई भी आशा ना रखे। जब 12 हाउस लॉर्ड की दशा चलती है या फिर 12 हाउस लॉर्ड जब ट्रांजिट में फर्स्ट हाउस से गुजरता है तो ऐसे पर्सन आइसोलेटेड फील भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं 12 लॉर्ड इन सेकंड हाउस। सेकंड हाउस से हम परिवार जन को देखते हैं। जब 12 लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ जाता है तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब दशा चल जाती है कोई भी नेगेटिव दशा तो इनका अपने परिवार जनों के साथ मतभेद होता है और उनके साथ रिश्ता खत्म हो सकता है। 12 लॉर्ड अगर मरकरी, वेनस, मून या जुपिटर होता है तो ऐसे पर्सन जितना पैसा खर्चा करते हैं उतना ज़्यादा इनके पास पैसा आता रहता है। स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़े दानवीर होते हैं। अब हम आते हैं 12 लॉर्ड इन थर्ड हाउस। 12 हाउस से हम लॉसेस या फिर एक्सपेंडिचर को देखते हैं और थर्ड हाउस से हम डिजायर को देखते हैं। जब ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे पर्सन बहुत ही ज़्यादा खर्चीले होते हैं और जो भी चीज़ें अपने सामने देखते हैं अगर पसंद आ जाते हैं तो उसको बहुत ही जल्दी ले लेते हैं। अगर स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसे पर्सन का जो भी डिजायर होता है अगर वो फुलफिल हो जाता है उसके बाद उस चीज़ों को अगर छोड़ देता है तो ऐसे पर्सन की आध्यात्मिक जर्नी बहुत ही जल्दी शुरू हो जाती है। 12 लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। जब ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे पर्सन को फॉरेन लैंड में ही तरक्की मिलता है। अगर आध्यात्मिक तौर पे देखें ऐसे पर्सन की तरक्की तभी हो पाती है जब ये अपने विचारों की त्याग कर पाते हैं। और एक बात है, अगर यहाँ पर 12 लॉर्ड अगर पीड़ित तरीके से बैठा हुआ है तो ये वास्तु दोष देता है या फिर घर में दिक्कतें भी दे सकता है। अब हम आते हैं 12 लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। अगर स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसा पर्सन मोक्ष तभी पा सकता है जब ये मंत्र पाठ का जाप करे। साथ ही इन पर्सन का मोक्ष तभी हो सकता है जब इन्होंने पास्ट लाइफ में भी कोई पॉजिटिव काम किया होगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस से हम पास्ट लाइफ के अच्छे काम को देखते हैं। मेटेरियलिस्टिक टर्म्स में देखें तो ऐसे पर्सन को फॉरेन पार्टनर मिल सकता है
यहाँ पर पार्टनर का मतलब होता है लव रिलेशनशिप में जो पार्टनरशिप होती है। शादी का स्टडी के मामले में देखें तो ऐसा पर्सन फॉरेन से स्टडी प्राप्त कर सकता है। अब हम आते हैं 12 लॉर्ड इन 6th हाउस। इस कॉम्बिनेशन को हम विपरीत राजयोग कहते हैं। स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जब एक कॉम्बिनेशन बनता है, ऐसा पर्सन अगर दूसरे की गलती को माफ कर पाता है, अपने शत्रु को माफ कर पाता है, तब इसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। मटेरियलिस्टिक टर्म्स में देखें तो ऐसा पर्सन फॉरेन में जॉब कर सकता है। ऐसे पर्सन का प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जब 6th हाउस की या 12 हाउस की दशा चलती है, इनका गवर्नमेंट जॉब भी लग सकता है। अब हम आते हैं 12 लॉर्ड इन 7th हाउस। जब स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसा कॉम्बिनेशन जब बनता है, तो ऐसे पर्सन को अपने पार्टनर से थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम रखना चाहिए। साथ ही थोड़ा त्याग की भावना भी होनी चाहिए मैरिज में ऐसे पर्सन को। मटेरियलिस्टिक टर्म्स में देखें तो ऐसे पर्सन को कोई भी तरीके का बिजनेस नहीं करना चाहिए, स्पेशली इन पार्टनरशिप्स। साथ ही ऐसे पर्सन का स्पाउस का हेल्थ में भी दिक्कतें रह सकता है, तो मैरिज से पहले कुंडली मिलाना और नाड़ी दोष का एनालाइज करना मैंडेटरी है। अब हम आते हैं 12 लॉर्ड इन 8th हाउस। ये कॉम्बिनेशन विपरीत राजयोग बनाता है। साथ ही ये मोक्ष त्रिकोण के दोनों हाउसेस को एक साथ कनेक्ट करता है। जिनके कुंडली में योग होता है वो पर्सन बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। ऐसे पर्सन के कुंडली में अगर जुपिटर अच्छा होता है तो 12 हाउस की या फिर 8th हाउस की दशा में इनकी बहुत ही ज्यादा तरक्की होती है, वरना इनका डाउनफॉल भी आ सकता है। अब हम आते हैं 12 लॉर्ड इन 9th हाउस। स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जब ऐसा योग बनता है तो ऐसे पर्सन्स को भगवान की प्राप्ति होती है। ये पर्सन जितना त्यागी बनते हैं, इनका लक अपने आप ही सपोर्ट करना शुरू कर देता है। मटेरियलिस्टिक टर्म्स में देखें तो ऐसा पर्सन को फॉरेन में जाने का भी मौका मिलता है, फॉरेन में पढ़ाई करने का भी मौका मिलता है। अगर कोई भी 9th लॉर्ड या फिर 12 लॉर्ड कुंडली में पीड़ित होता है तो फादर के हेल्थ को भी इशू हो सकता है। अब हम आते हैं 12 लॉर्ड इन 10th हाउस। जब ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, ऐसे पर्सन को सिर्फ फॉरेन में ही तरक्की मिलती है, या फिर ये पर्सन अगर एमएनसी से जुड़े हुए काम करते हैं तो ऐसे पर्सन को तरक्की मिलती है। स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसे पर्सन की तरक्की तभी हो सकती है जब ऐसे पर्सन कोई काम के लिए आशा ना करे, कोई पैसे के लिए आशा ना करे और नॉर्मली अपना काम करे। अब हम आते हैं 12 लॉर्ड इन 11th हाउस। अगर मेटेरियलिस्टिक टर्म्स में देखें तो ऐसे पर्सन का अपने बॉस के साथ नहीं बनता है। साथ ही ऐसे पर्सन अपने फॉरेन से भी पैसा कमा सकते हैं। दोस्ती के मामले में देखें तो इनका दोस्ती बहुत सारा लॉन्ग टर्म नहीं चलता है। स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसे पर्सन की संगति अगर आध्यात्मिक होगी और मोक्ष प्राप्त करने वाली होगी, तभी इन लोगों को सुकून मिलेगा और ये जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। अब हम आते हैं 12 हाउस लॉर्ड। जब 12 हाउस में ही बैठा रहता है, जो ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट पर्सन होता है। साथ ही बहुत ही ज्यादा केयरिंग पर्सन होता है। ये दूसरों के लिए केयर करते हैं। इनकी तरक्की इस पे डिपेंड करता है कि इनका जो लगन होता है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है या नहीं होता है। इस कॉम्बिनेशन में केतु, जुपिटर, वेनस और सैटर्न अच्छा काम करते हैं। ठीक इसका उल्टा मार्स और मरकरी 12 हाउस में H12 लॉर्ड अच्छा काम नहीं करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर सजेशन है तो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल पाए। स्क्रीन पे दिख रहा है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा राहु जब 4th हाउस में बैठता है कैसे रिजल्ट देता है उसके बारे में, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा राहु जब 3rd हाउस पे प्लेस्ड होता है तो कैसे रिजल्ट्स देता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।